स्ट्रगल करने होगा। कोई तो मकर जमीन राशि जायदाद के के लिए लिए मकर राशि के लिए इतना सुखदायक नहीं है, आप ये बोलना चाहते हैं? 36 साल के बाद ही कुछ सफलता प्राप्ति होगा जी। उसके पहले नहीं ये तो होगा। उनका हो गया, पिंकी जी का हो जी, गया। पिंकी जी का। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आप लोग के बीच, हमारे साथ न्यूज रूम में है प्रोफेसर जी हैं, तो उनसे भी हम लोग पूछते हैं। हेलो, हाँ जी, आप कितना सहमत है जो हमारे प्रोफेसर साहब आप हमारी बात सुन रहे हैं? स्टूडियो में हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, ज्योतिषी है वो लोग जो बोल रहे हैं, जो अपना, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस, जो ट्रांजिशन के बाद जो कह रहे थे आप लोग सब एस्ट्रोलॉजर लोग, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस, इसका कोई मतलब बेसिस नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस इसका बेसिस नहीं है, आप ये बोल रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन ये लोग बार बार यही बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा, अच्छा, बार बार यही बोल रहे हैं, तो आप कितना सहमत है इससे? देखिए एस्ट्रोलॉजी दूसरी तरह का साइंस है, लेकिन पर्सनली आप अगर मुझे पूछे तो ये लोग साइंस के अनुसार इन ट्रांजिशन का ऐसा कुछ असर नहीं होता है। असर नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी वो हम फिजिक्स में एस्ट्रोफिजिक्स बोल के एक सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी तो दूसरा चीज़ है। इन लोग एस्ट्रोलॉजी साइंस के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स इन सब ट्रांजिशन में बिलीव नहीं करते। लोग इतना जो हो रहा है कि आप प्रोफेसर जी आप ये नहीं मान रहे हैं, लेकिन लोग बहुत सारे हैं जो अभी भी पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं कि 17 नवंबर के बाद हो गया है। इसी बीच एक फ़ोन आ गया है, उसके बाद फिर से जाती हूँ मैं समर्जित के बाद, अब आपसे भी बात करेंगे। एक फ़ोन आ गया है। हेलो 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 जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हम बरसुख से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बरसुख। बरसुख से। हम गरसुख से, बोलिए। हमारा मीन राशि है। आपका मीन राशि है और आप जानना चाहते हैं कि मीन राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज़रूर हम लोग बताएंगे। फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। जी, प्रोफेसर समरजीत सेन ने बोला कि वो नहीं मानते हैं साइंटिस्ट, वो बार बार यही बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में चाहिए, क्योंकि जब से ये पृथ्वी जब से वो पृथ्वी का जो बनी है, तब से वो चांद सूरज तभी से ग्रह की ज्योतिषी लोग ही बताया गया है स्टार्टिंग से कि इस समय में ये ग्रहण लग रहा है, ये ग्रह चल रहा है, क्योंकि सूर्य के पास 9 ग्रह चक्कर लगाता है और सूर्य के प्रकाश से सारे मनुष्य, जीव जंतु, पौधे सभी पर प्रभाव पड़ता है जी। हाँ, ये मानना ही की चीज़ है, मानना ही पड़ेगा साइंटिस्ट को। यहाँ इसी बीच एक फोन आ गया है, सूर्य को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जोरहाट से बोल रहा हूँ, रंजीत कलिता। जोरहाट से रंजीत कलिता, बोलिए। हाँ, जोरहाट से बोल रहे हैं। जी हाँ, आपका टीवी का साउंड थोड़ा सा कमती कर लीजिए आप। मैं जोरहाट से बोल रहा हूँ। হয় আমি শুনিছো আপোনাৰ টিভি সাউন্ডটো অকমান কমাই ল'ব, তেতিয়া আমাৰ কথাখিনি অকমান স্পষ্ট শুনিব। মই প্ৰিন্সেছ কলনী পৰা কৈছো। হয় হয়, আপোনাৰ কথাখিনি আমি শুনি আছো, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক। মই হেল্ল', আপোনাৰ টিভি সাউন্ডটো অলপ কমাই ল'ব আপুনি। हाँ, टीवी साउंडটো কমাইছো বাৰু। হয় হয়। মোৰ নামটো ধনাই কলিতা। হয় হয়, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সুধক। মোৰ ধনু ৰাশি, মানে মোৰ ধনু ৰাশি, আপোনাৰ ধনু ৰাশি, আৰু আপুনি জানিব বিচাৰিছে, নিশ্চয় জনাব আপোনাৰ বিষয়ে। বাৰু এইখিনিতে আৰু এটা ফোন আহিছে, एक और फोन आ गया, हम लोग फोन ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो प्रोफेसर समरजीत के ऊपर में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में वो बोले थे थोड़े पहले जी। 2-3 साल 5 साल पहले तक एस्ट्रोफिजिक्स बोल रहा था। एस्ट्रोफिजिक्स बोल रहे थे कि सौर मंडल में, हम लोग का सौर मंडल में 10 ग्रह है, इंक्लूडिंग प्लूटो। तो प्लूटो आज इतना साल तक साइंस का हिसाब से था, लेकिन आज का डेट में प्लूटो ग्रह क्यों नहीं? वो लोग बोल, एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है प्लूटो ग्रह नहीं है, हम लोग का नवग्रह है। साइंस बोल रहा है 10 ग्रह है, लेकिन वो प्लूटो अभी साइंस का कहाँ गया? एस्ट्रोफिजिक्स से वो कहाँ चला गया? तो इसके बारे में हम लोग तो साइंस टोटली हमें 100% फेलियर है और बिल्कुल झूठा है। तो आप लोग एस्ट्रोलॉजी को तो पारा साइंस कहा ही जाता है। जी 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 जी। तो साइंटिस्ट माने या ना माने, लेकिन आप लोग ये साइंस के ऊपर है। जी बिल्कुल, साइंस के ऊपर एस्ट्रोलॉजी है। इसे परा कहते हैं। परा और अपरा दो परम ब्रह्म के ही मतलब दोनों भाग हैं, दोनों अलग है। इसी बीच में एक फोन आ गया, हम लोग फोन ले लेते हैं। हेलो
হেল্ল' মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা কৈছো বঙাইগাঁৱৰ পৰা হয় কওক আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে মোৰ তুলা ৰাশি মই তুলা ৰাশিৰ বিষয়ে জানিব খুজিছো তুলা ৰাশিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে নিশ্চয় জনাব অলপ আগতে জনাইছিলো তথাপিও আপোনালোকক পুনৰবাৰ প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ বিষয়ে আমাৰ জ্যোতিষ আচাৰ্যসকলে নিশ্চয় জনাব চাই থাকিব আমাৰ এই অনুষ্ঠান एक और फोन आ गया है हम लोग फोन ले लेते हैं हेलो हेलो जी हाँ आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं हेलो मैं तिनिचुकियाৰ পৰা কৈছিলো হয় তিনিচুকীয়াৰ পৰা কৈছে কওক আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে तिनिचुकियाৰ পৰা মই কাজল কিৰণ কলিতা কৈছিলো মোৰ মিথুন ৰাশি মই জানিব বিচাৰিছিলো মিথুন ৰাশিৰ বিষয়ে অলপ আগতে কৈছিলে তথাপিও আপোনালোক আকৌ এবাৰ জনাব চাই থাকিব আমাৰ এই অনুষ্ঠান আপোনালোকে গম পাব যে 17 তাৰিখৰ পিছত 17 নৱেম্বৰৰ পিছত অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বিশ্বতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব যি ট্ৰেনজিশ্যন আহি আছে সেইটো প্ৰভাৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিব সেই বিষয়ে আমি কথা পাতি আছো আমাৰ মাজত আছে বহুত জ্যোতিষ আচাৰ্য গতিকে তেওঁলোকৰ কথা পাতি আছো আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ অনুষ্ঠান আৰু আমি যাব বিচাৰিছো अभी मैं शैलेश जी आपके पास जाना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो प्राकृतिक दुर्योग भी हो सकता है क्या इसी 17 नवंबर के बाद देखिए 17 नवंबर के बाद आप बोल रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं की बात करती हैं तो प्राकृतिक आपदाएं उसी जगह होंगी जी जहाँ शनि के निगेटिव गुण होंगे शनि देव आमतौर पर वैसे लोगों को ही अपना दंड देते हैं जो दुराचारी होते हैं जो गलत करते हैं जी इसके बारे में ठीक हम है? लोग और जैसे विस्तार मैं से कह बात सकता करेंगे हूँ, मिडिल यहाँ ईस्ट पे एक वगैरह फोन आ हो- गया है शैलेश जी आपको फिर से रुकाना होगा दर्शक लोग जानना चाहते हैं अपने बारे में इसीलिए फोन कर रहे हैं हेलो হেল্ল' মই নগৰৰ পৰা কৈছো সুভাষ দত্ত হয় সুভাষ দত্ত কওক আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে মই আছে এই আপোনাৰ 17 নম্বৰ কিবা প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আপুনি যেটো শুনি আমি গম পালো টিভি হয় হয় 17 নৱেম্বৰ হয় তোমাৰ আছে কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি তুলা ৰাশিত নিশ্চয় আপুনি গম পাব চাই থাকিব আমাৰ এই অনুষ্ঠান প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ বিষয়ে আমাৰ জ্যোতিষ আচাৰ্যসকলে জনাব আপোনাক আৰু 17 নৱেম্বৰৰ পিছত প্ৰভাৱ পৰিব অকল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে নহয় অকল ভাৰততে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে আৰু তাৰ বাবে আমি কি কি ধৰণৰ নিবাৰণ কৰিব লাগিব কি প্ৰতিকাৰ আছে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম চাই থাকিব আমাৰ অনুষ্ঠান हाँ जी शैलेश जी आप बोल रहे थे कुछ कि प्राकृतिक दुर्योग हो सकता है वैसे जगह पर जहाँ लोग दुराचारी लोग हैं चूंकि शनिदेव दंड देते हैं न्याय के देवता कहे गए हैं इसलिए वैसा जगह जहाँ पर अपराध और क्राइम पनपते हैं और बनते हैं वैसे जगह प्राकृतिक आपदाओं का जी संकेत दिखता है बनते नहीं शनि जिसके ऊपर प्रभाव ग्रह खराब चलते हैं उनके माइंड को भ्रष्ट कर देते जी। हैं शनि पाप ग्रह होते हैं और उसको गलत के तरफ ले जाते हैं धक्के मार के ले जाते हैं और लोग को विनाश कर देते हैं तो शनि किसी के ऊपर तो अच्छा भी होता है और शनि गलत जो के आप मार्ग लोग पर बोल नहीं ले रहे हैं जाते कि शनि जो होते शनि हैं गलत जब- करने वालों को शनि दंड जब देते विरोधी- हैं चूंकि न्याय के जैसे देवता कहे मैं- जाते हैं मैं और सूर्य आपका के दोस्त पुत्र बन हैं गया आप कितने बड़े आतंकवाद हैं जी आप लोग बीच मैं- में मतभेद आप- हो रहे हैं लेकिन नहीं, इसी बीच में एक नहीं, फोन आ आप गया मेरे- और बात करेंगे आप लोग दोनों को रुकाना पड़ेगा एक फोन आ चुका है हेलो हेलो जी हाँ आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं से बोल रहा था जी बोलिए हाँ जी मेरा कन्या राशि है जी और मैं जानना चाहूंगा कि कन्या राशि के ऊपर क्या खास प्रभाव हो सकता है ज़रूर जान सकते हैं आप देखते रहिए हमारी ये शो आपको बताएंगे हमारी ये ज्योतिष आचार्य तो आप लोग शनि एक पाप ग्रह होते हैं जी, वो बिल्कुल। सिर्फ पाप की तरफ ले जाते हैं और जी, जी। पाप ऐसी चीज होती है नहीं, जो नहीं। पृथ्वी जो ये से शनि भारी आप होते बोल हैं। रहे हैं कि हाँ। शनि पृथ्वी का को भी परले कर देगा मिश्रा इतनी जी, पावर होती है मिश्रा पाप जी, में नहीं जी। नहीं आपका कहना गलत है शनि पाप के देवता नहीं है शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है और शनि देव सूर्य के पुत्र हैं शनि सुनिए पाप ग्रह नहीं कहा जाता है पाप ग्रह की नहीं, आप संज्ञा लोग है भी- शैलेश जी से लेकिन आपसे पाप सहमत के हूं। देवता नहीं है आपको भी ये ठीक चीज है को भी मानना नहीं आप जो लोग- गलत करते हैं उसको नहीं। शनि जी देव आप उसी लोग के तरह दंड देते मतभेद के बीच हैं हम और लोग जो एक अच्छा बात जानना करते हैं चाहते उनको हैं वो अपना लाभ देते शैलेश हैं को पता नहीं है शैलेश जी जो मिश्रा जी सत्य और है, भरत राज जी मिस्टर क्लीन प्लेनेट है शनि शनि अगर फेवर करेगा तो पूरे करेगा और नुकसान करेगा तो पूरे बर्बाद कर शनि देगा। करेंगे और इसी के ऊपर मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ जी एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप शनि के बारे में बोल रहे हैं कि ये बहुत राहु को बोल प्रभावशाली सकते है हो, प्रभाव राहु कर की सकते बात हैं कर रहे हैं। राहु जी तो मैं देखिए एक भटकाता प्रश्न है। पूछना चाहती हूँ इसी बीच में आप लोग मतभेद कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे से सहमत नहीं है प्लेनेट है शनि लेकिन शनि से नहीं होता है शनि से इतना प्रॉब्लम शनि जी ब्रह्मचारी मिश्रा जी की तरह है। मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो आप बोल रहे हैं कि जिधर शनि के शनि ऊपर का power ये चलता बहुत है, पावरफुल उसका है गुरु- तो ये गुरु भी शनि कितना क्या कहता है कि control में असम और नॉर्थ ईस्ट गुरु का अरुणाचल भी positiveness जो भी है करके शनि पूरा का नॉर्थ ईस्ट के power- ऊपर शनि उनका देखिए, रोशनी में उनका आपको- राजनीति पे क्या प्रभाव मिश्रा जी, पड़ेगा बिना तथ्यों मैं का बता नहीं बोलिए शनि अगर प्रभाव यहाँ पड़ रहे हैं बिना तथ्यों का नहीं बोलिए अभी ज्ञान ये- से बोलिए ठीक है ये जो शनि किसका है ये कैसा है शनि क्या है क्या नहीं है वो छोड़िए लेकिन नॉर्थ ईस्ट में शनि का जो ट्रांजिट है हम लोग का सब्जेक्ट टॉपिक अभी Subject अभी topic अभी वही तो है। नॉर्थ ईस्ट में शनि का प्रभाव चल जी, जी, रहा जी, है बिल्कुल। आप ये खोल के उसी के ऊपर देखिए विचार घर कीजिए। घर में देखिए और चलते फिरते देखिए कितने तनाव से लोग जी रहे हैं
कितने मतलब हैबिट से जी रहे हैं। नहीं, आप शनि से डरा रहे हैं। नहीं, शनिदेव शनि से नहीं। डराने वाले देवता नहीं है। जी शनि- बिल्कुल, हम आपसे हाँ। सहमत है, आप लोग अभी से कितने सहमत है कि तरह आप की लोग अन्याय, आप लोग कितने का तरह की अलग भ्रष्टाचार हो रहा है। अलग अलग डिसीजन है, हम लोग ने सुना। ज्योग्राफिकली तो सुना, लेकिन पॉलिटिकली क्या होगा इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। सबसे पहले जानना चाहेंगे भरतराज जी से, पॉलिटिकली आसाम और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये 17 नवंबर के बाद? बिल्कुल वही इसी बात को मैं कंटिन्यू करके बोलूंगा कि शनि, पहले तो बोलूंगा शनि पाप ग्रह नहीं है, शनि न्यायपालक ग्रह है। वो न्याय देता है। कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी एमएलए हो, ऐसा बात नहीं, कोई भी इंसान हो, पॉलिटिक्स के बारे में जो क्या बोलते हैं इसको, नेतागिरी। जी सर, मिश्रा जी आपके पास भी आएंगे, पहले मैं जान लेती हूँ बोल लेते भरतराज जी हैं, से, ठीक है। आपके पास भी आएंगे। तो ऐसे लोग अगर वो न्याय में है, अगर लोगों का भला दिल से चाह रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शनि नॉर्थ ईस्ट में उसका प्रभाव आ रहे थे इसका मतलब हर कोई मर जाएगा, हर कोई प्रभावित होंगे, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, वो इंसान अगर दूसरों को लूट के खा रहा है, गरीबों को मार रहे हैं, उनके हिस्से छीन के खा रहे हैं, तो उनके ऊपर जरूर ये प्रभाव जरूर पड़ेगा। रहेंगे। लेकिन पॉलिटिकली आसाम और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे? पॉलिटिकली बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि इसका जो मुखिया है, जो बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, वो खुद तुला राशि के हैं। तुला राशि, तो आप क्या क्या वो हमारा अभी जो क्या आसाम के तुला सरकार राशि- है, हाँ जी, तुला राशि के जो ये है, जो जातक होते हैं, उनके दिल में तो शनि क्या आ रहे तरुण हैं, गोगोई ठीक के है? ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है कुछ? हाँ, ऐसे इस समय क्या हो सकता है, जी। इनका जो अपना लोग है, अपना लोग ही उन पर भारी पड़ रहे हैं। तो ठीक है? मुख्यमंत्री, कोई अपना ही उनको ठगने का चांसेस रहता है। तो ऐसे तो आप कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तरुण गोगोई थोड़ा जी सा के safe ऊपर रहना भी चाहिए। प्रभाव पड़ेंगे। तो दर्शकों, बिल्कुल आप पड़ेंगे। सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री, हमारे आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं तरुण गोगोई, उनका राशि के अनुसार 17 नवंबर के बाद उनके ऊपर, उनके जीवन पर असर हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे, क्या आप सहमत हैं? ये सहमत हूँ, और मैं ये भी राय दूंगा। जी आपका बात, सहमत हूँ मैं जी आपका कि बात, यहाँ का आपके पास आएंगे, एक फोन आ चुका है इसलिए रुकाना पड़ेगा। हेलो हेलो। जी हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? মই নগৰৰ পৰা কৈছো প্ৰদীপ দাস। হয় প্ৰদীপ দাস, কওক। মই মীন ৰাশিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলো। মীন ৰাশিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে, নিশ্চয় জানিব, চাই থাকিব আমাৰ এই অনুষ্ঠান। এতিয়া আমি কথা পাতি আছোঁ যে পলিটিকেলি অসমত, অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 17 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত কি হ'ব, পিছত কি হ'ব, সেই বিষয়ে ভৰতৰাজে অলপ আগতে ক'লে যে 17 নৱেম্বৰৰ পিছত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰভাৱ হ'ব পাৰে বা তেওঁৰ জীৱনত কিছু उगुल ठुगुल লাগিব পাৰে, আৰু সেই বিষয়ে আমি পুনৰ যাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া मिश्रा जी सर। तो मिश्रा जी, आप बोलिए कि क्या आप सहमत हैं और आप क्या बोलना सहमत है, चाहेंगे? लेकिन तरुण गोगोई के जी को मैं ये राय दूंगा कि वो अपने सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल रखे, वरना उनकी स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अचानक वो बीमार पड़ जाएंगे, और जो है जब वो बीमार पड़ जाएंगे तो उनकी राजनीतिक से खुद ही मन हट जाएगा कि मैं नहीं करूँगा। जी जी, तो आप क्या कहना रहेगा, चाहेंगे? इनकी मन में ये बात चल रहा है। जी जी, ये भी चल शैलेश रहा जी, है। आप क्या बोलना चाहेंगे कि पॉलिटिकली आसाम और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये इन्होंने तो बोला कि चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई के ऊपर होगा, लेकिन एज ए होल आप क्या बोलना चाहेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, जी, अभी जैसा मैं कैलकुलेशन करके देखा, उसके अनुसार जनता का राजा से मन मतक्त होगा, मन की भिन्नता होगी और दूरियां बढ़ेगी। लेकिन स्पेसिफिकली तरुण गोगोई जी का मैंने न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन निकाला तो उनके जीवन में अभी अस्थायित्व दिखता है, कोई परेशानी और उठापटक नहीं दिखता है। जी, उनका जो अभी समय आ रहा है और जो चल भी रहा है, वह समय स्टेबिलिटी का समय चल रहा है, और सत्ता और शासन में उनकी बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो आप कहना और चाहते हैं कि पूरे ज़्यादा होल पावरफुल होगा? कंट्री की अगर बात मैं जी। करूँ, पूरे कंट्री की बात करूँ, तो राजा से जनता का मोह भंग होगा, कुछ जगहों पर सत्ता शासन में परिवर्तन जी होगा। बिल्कुल, आपके पास और दोबारा जो आएंगे, एक बैठे फोन आ हुए हैं चुका वो है इसलिए स्थायित्व- आपको रुकाना पड़ेगा, फोन ले लेती हूँ। हेलो हेलो, হেল্ল' শুনি আছো। হয়, আপুনি কোনে কৈছে আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে? आप कहाँ से बोल रहे हैं? মই নগৰৰ পৰা কৈছো, মোৰ নাম বদৰুল। जी बोलिए। মানে শুনি মই আছো, কওক। সুধিব বিচাৰিছো যে মোৰ ৰাশিটো হ'ল বৃশ্চিক ৰাশি, হয়নে? হয়, আপোনাৰ বৃশ্চিক ৰাশি আপুনি নিজে কৈছে, কওক আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে? মই জানিব বিচাৰিছো তাৰমানে আফটাৰ 17 নৱেম্বৰ মোৰ কি হ'ব বৃশ্চিক? নিশ্চয় জনাব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ অলপ আগতে জনাইছিলোঁ, আপুনি যদি আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছে প্ৰথমৰ পৰা, পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাব, চাই থাকিব আমাৰ এই অনুষ্ঠাन। हाँ जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकली क्या असर होगा। आप अरुणाचल, आप बोल रहे हैं न्यूमेरिकली कि तरुण गोगोई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा होगा। तो आप इन लोग के साथ सहमत नहीं है क्या? जी नहीं, इन लोग के साथ सहमत नहीं है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? गोगोई जी का जो हॉरोस्कोप है
जी। वो मेरे पास मैंने देखा था जो तरुण गोगोई का जो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन किया है सैलेसी ने, उसी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि तरुण गोगोई का जो सरकार है ये कुछ अदल बदल हो सकता है। मिनिस्टर्स का किसी का कैबिनेट जाएगा, स्टेट मिलेगा, किसी का स्टेट जाएगा, कैबिनेट मिलेगा, ऐसे हो सकता है। लेकिन तो एस्ट्रोलॉजर कुछ लियो तनाव आ सकता है, लेकिन तरुण गोगोई जी का कुछ Stability प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखता है। तो और अभी आप दर्शकों सेकेंडली आप लोग मैं सुन सारे रहे दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ये पॉलिटिकल और ग्लोबल मैटर्स या कंट्री मैटर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें व्यक्तिगत का कोई प्रस्ताव हो तो अपना अपना ज्योतिष को उत्तर कम दिया जाएगा, उत्तर कम दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ बात की जाती है तो राष्ट्रीय राजनीति में जी बिल्कुल उठापटक होगी। और अंक ज्योतिष के आधार पर जो शनिदेव 17 तारीख को ट्रांजिट कर रहे हैं, उससे देखा जा रहा है कि जनता का राजा से मोह भंग होगा। जी बिल्कुल, आप जो बोले लेकिन कि अभी आप कुछ राज्यों में चुनाव आने वाले हैं दिख रहे हैं, उसमें कुछ लोगों के पास एस्ट्रोलिटी भी होगी, जो पहले से हैं तो वो बने ही भी रहे। जी जी, आप और लियो जी ने ये बताया कि तरुण गोगोई का स्टेबिलिटी है, और लेकिन भरत राज जी और मिश्रा जी ये बोल रहे हैं कि तरुण गोगोई जी के ऊपर कोई प्रभाव हो सकता है, उनको कोई संकट हो सकता है। और शैलेश जी ने भी बताया कि, और सब लोग ने बताया कि संकट चल ही रहा है, चल रहा है वो उनको मालूम है। एक्सक्यूज मी, जी जी जी। एक्चुअली हमने और कहा अन्ना हजारे के ऊपर भी बोला, आप दर्शकों आप लोग ने सुना कि अन्ना हजारे के ऊपर भी 17 नवंबर के बाद कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और तरुण गोगोई जी के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकता है, और अभी भी चल रहा है। तो और आप लोग को भी पता चला कि राशि अनुसार सबका अलग अलग डिसीजन है, और हम लोग ने आज बहुत सारे डिस्कस किया, आप लोग से बहुत सारी बात हम लोग ने जाना कि 17 नवंबर के बाद क्या होगा। तो सबको सावधान होना चाहिए, आप ऐसे होने से बोलना चाहते हैं ना? खास करके अन्ना जी को भी सावधान इसलिए होना चाहिए कि ये जो है नवंबर से लेके मार्च के बीच में उनकी स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा खराबी आ सकती है। जी बिल्कुल, आप सबको धन्यवाद, आप लोग से बातचीत किया और बहुत सारे बारे में बात किया। और प्रोफेसर समरजीत सेन भी हमारे साथ जुड़े थे, एस्ट्रोलॉजर किरो योंग भी हमारे साथ जुड़े थे, उन लोग दोनों को भी हमारी तरफ से धन्यवाद। और आज के इस विशेष शो में आप लोग डिस्कशन हम लोग किया एस्ट्रोलॉजर्स से, रिनोन एस्ट्रोलॉजर्स, पाल्मिस्ट और तांत्रिक वगैरह से, और आप लोग को पता चला है कि सबको सावधान होना चाहिए। और ख़ास करके हमारे जो चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई जी है और अन्ना हजारे है, उनको भी उनका भी प्रभाव हो सकता है 17 नवंबर के बाद। जो भी हो, हम लोग यही आशा करेंगे कि कोई खतरा ना हो, सब अच्छा से हो जाए, सबका जीवन में आए खुशियाँ। और आप लोग जो हमारे इस शो में जितने भी लोगों ने हमारे फ़ोन किया, उन सबको धन्यवाद। और जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको भी हम लोग क्षमा मांगेंगे, क्योंकि अभी वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का। लेकिन आप लोग जी समाप्ति के टाइम में शैलेश जी संघ से ये शो समाप्त करेंगे। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके जीवन में मैं आशा करता हूँ कि